नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल मेंबर्स कहा जाता है कि पैसे से ही पैसे बनते हैं और स्टॉक मार्केट में आप बहुत पैसा लेके आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पैसा कमा लेंगे। मार्केट में गाइस डिसिप्लिन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। छोटे पैसे से भी बहुत लोग बहुत पैसा बनाते हैं, बट यस, उसके लिए डिसिप्लिन, अप्रोच और जो विजन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मार्केट में गाइस हमने ये देखा है कि आने वाले कल में जो कंपनी टिक सकती है और जिस कंपनी के ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छे होते हैं, जिस कंपनी में मोनोपोली होती है, बिजनेस मोड होती है, वो 100 गुना क्या दोस्तों आने वाले कल में 1000 गुना ये बढ़ सकते हैं। बट यस, उसके लिए उसके बिजनेस जिंदा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग पूछते भी कि सर कैलकुलेशन करके बताइए कि अगर मैं 1 लाख 1.5 लाख ग्रोइंग कंपनी में निवेश करूं तो कितने साल में मेरे पैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ बन सकते हैं। तो जी गाइस, मुझे लगता है कि इस कंपनी पे जिस पे मैं आज कवर करने वाला हूँ, अगर आप इसमें 1,50,000 70,000 लगा के छोड़ते हैं, आने वाले 15-20 साल में गाइस आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। बिकॉज इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेगी। विद प्रूफ एंड विद कैलकुलेशन मैं इधर पे कवर करने वाला हूँ और इसको लेके मैंने जो कमेंट्री है बहुत बार दी भी थी। बट यस, इसमें कैसे एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्टॉक को आराम से फॉर लॉन्ग टर्म SIP के तौर पे खरीद सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि बीच में एंजल वन को मैंने बहुत बार कवर किया था, बट दोस्तों ये जो वीडियो है एंजल वन को लेकर नहीं है। एंजल वन की बात की जाए, जीरोधा की बात की जाए, अपस्टॉक्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कितने लोग न्यू एंट्री कर रहे हैं और जितने लोग न्यू एंट्री करेंगे वैसे वैसे जितनी ब्रोकरिंग कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी। बिकॉज हमारा प्रॉफिट लॉस उनसे कोई मतलब नहीं है। इनका जो काम है सर्विसेज देना। तो बीच में गए गिर के 1100 के आसपास भी आया था, बट बहुत लोगों ने उधर पे एक मौका मिस किया और उसके बाद दोस्तों स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी और भी अच्छा करेगी। बट आपको अच्छे से पता है कि जितने भी ब्रोकरिंग वाली कंपनी है उनके पास दोस्तों बिजनेस मोड ऐसा कोई बड़ा नहीं है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो आने वाले कल में हो सकते हैं। बट येस, आपको अच्छे से पता है कि हम लोग चाहे एंजल वन यूज़ करें, जीरोधा यूज़ करें, अपस्टॉक्स यूज़ करें, एट द एंड में गए जो NSTL है और CDSL है, यही दो जो डिपॉजिटरी है उनके पास हमारे जो शेयर्स है काफ़ी सेफ होते हैं। तो जो NSTL की लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती और मार्केट में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो अभी के टाइम में अच्छा खासा मोनोपोली इंजॉय ज़रूर कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं CDSL के बारे में। मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा और आप चाहें तो CMP में भी आराम से 30 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। CDSL की बात की जाए, आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही 6 करोड़ डीमेट अकाउंट इन्होंने ओपन किया था और दोस्तों ये इतिहास का सबसे बड़ा डीमेट अकाउंट ओपनिंग हमें देखने को मिला। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि 1 करोड़ से 4 करोड़ और 4 करोड़ से 6 करोड़ कब हुए समझ में भी नहीं आया। तो जो एक निवेशक का सबसे बड़ा जो वीकनेस और जो स्ट्रेंथ होता है वो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। आप जितना लेट सोचेंगे और जितना लेट एक्शन लेंगे उतना ही आपको कम मुनाफा होगा, और जितना ही आप फास्ट सोचेंगे और जितना ही फास्ट एक्शन लेंगे उतना ही अच्छा मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो मैं इसको सुप्रीम इसलिए मानता हूँ बिकॉज मार्केट में आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 में वो नहीं मिलती। लेकिन ऐसे स्टॉक मार्केट में अगर सब चाहें तो एक एक शेयर से स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे कन्विक्शन बिल्ड हो वैसे वैसे अपने SIP को आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। आपने देखा है कि कैसे CDSL ने बहुत ही कम टाइम में 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपनिंग की थी। बट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2015 तक इनके पास 1 करोड़ ही डीमेट अकाउंट थे। उसके बाद 2020 मतलब डबल होने में इनको दोस्तों पूरा 5 साल का समय लगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही क्विक टाइम में 2-2.5 साल की बात की जाए, 1-1.5 साल की बात की जाए, इसमें गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल रही है। तो 2 साल में अगर आप देखें तो इसने गैस अपना 3 फोल्ड जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करके दिखाया है और सबसे पहली डिपॉजिटरी है जिन्होंने इस मार्क को ज़रूर टच किया है। तो जो BSE को आपने देखा कि बोनस की न्यूज़ के बाद एकदम आग होता हुआ देखने को मिला। बहुत लोग तो निवेश भी नहीं कर पाए। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे DSL जिसका फेस वैल्यू 10 है, आने वाले कल में बोनस स्प्लिट देती है और लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड करते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी कर सकती है। बिकॉज हमारा फोकस ये होना चाहिए सरकारी हो या फिर नहीं हो, आने वाले कल में ग्रोथ कहाँ पे है, जहाँ पे ग्रोथ है गैस फंडामेंटल हमें वही देखने को जरूर मिल जाते हैं। DSL की बात की जाए, पिछले कुछ समय से अच्छी खासी कॉन्सुलेशन फेज में है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। यस, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी तो होता नहीं है ये स्टॉक में डिक्लाइन नहीं होगा, ऑफकोर्स होता है, बट लॉन्ग टर्म में कैसे कन्विक्शन इसी का ही नाम है। बिकॉज जब तक आप अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपको पैसे बनेंगे नहीं। बिकॉज अगर आप देखिए वाइट डे में इसमें वही 4.5%, 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 4 महीने से गैस एक कॉन्सुलेशन फेज में लंबे अरसे से देखने को जरूर मिल चुकी है। साल की बात की जाए तो जिन्होंने 1 साल पहले पैसे लगाए होते हैं उनके पैसे अभी भी 2 टाइम्स होते हैं। जब गैस 600-700 का स्टॉक था
हमने बहुत बार कवर भी किया था, पैसे देखते देखते मल्टीपल टाइम्स हुए भी, बट येस आपको अच्छे से पता है कि ये जो फेज़ था ये इनके लिए एएसएम का पेन था, जहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही लंबे अरसे तक एएसएम लिस्ट में थे और उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन साइडवेज देखने को मिल रही है। तो जी गाइस, अगर आप देखें लास्ट अगस्त के महीने से इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में अगर आप कोई शेयर को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो जी गाइस उसमें जब रैली आती है ना, वो अपने आप में ही काफ़ी अनस्टॉपेबल ज़रूर हो जाती है। इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली, ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक था और अचानक से गाइस सडन हमें स्पाइक देखने को मिला, बिकॉज सबको अच्छे से पता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनको ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट से काफ़ी लगाव हुआ, बिकॉज फ्री टाइम में उन्होंने स्टॉक मार्केट को सीखा समझा और मार्केट में इतने सारे साधन हो चुके हैं जहाँ पे फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो सीडीएसएल की बात की जाए और कभी भी गाइस एनएसटीएल की लिस्टिंग होती है तो कोई घबराइएगा मत, इसको भी उठाइएगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सीडीएसएल यहाँ से अच्छे खासे मल्टीबैगर पैसे बना के दे सकते हैं, बिकॉज बिजनेस की बात की जाए अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग नहीं आएंगे तो निवेश मत करिए, बट यस अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग आएंगे, निवेश करेंगे और जितना लोग आएंगे उतना ही डिपॉजिट का डिमांड बढ़ेगा, तो जी गाइस इनके पास एक बिजनेस मोड है, एज है और कोई तीसरा प्लेयर आ सकता नहीं है। ऑफकोर्स जितना भी तो जीरोधा की बात की जाए, आप स्टॉक्स की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, उनके लिए नया कंपटीशन ऑफकोर्स दस्तक देगा, बट यस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है, तो इसी बीच में ये बहुत ही सेफ प्ले होगा जहाँ मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर है और स्टॉक मार्केट में गाइस अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ सीडीएसएल का नाम देखने को जरूर मिल जाता है। मार्केट कैप की बात की जाए तब समझ सकते हैं कि 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। तो ऑफकोर्स मिड कैप में रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है, तो आप चाहें तो अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निवेश कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो घाटे का सौदा नहीं है और लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। ऑल टाइम हाई से अभी भी अगर आप देखें हमें 300 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए 53 के आसपास है, जो क्वाइट रीजनेबल है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार है। 25% के आरओई कम नहीं होते हैं। आरओसी की बात की जाए 32% के आसपास और उनका फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले कल में गैस कभी भी इसमें स्प्लिट की न्यूज़ भी आ सकती है। ध्यान रखिएगा सीडीएसएल की बात की जाए, आईआरसीटीसी की बात की जाए, आईएक्स की बात की जाए, ये सब प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है, इनके अंदर एक बिजनेस एज है, मोनोपोली है और उनके चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और जितने लोग मार्केट में आएंगे वैसे वैसे इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो जो है एक तरह का एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है और आपने देखा कि 2020 के बाद मार्केट में बहुत लोग आए तो उनकी सेल्स से बढ़ते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले और गैस कोई भी कंपनी का ईपीएस अगर 2 गुना होता है, शेयर प्राइस में 3 गुना के आसपास 4 गुना के आसपास रैली ज़रूर होती है, बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए ये 50% से ऊपर हमेशा हमें देखने को मिल जाए। तो लास्ट ईयर की बात की जाए तो गैस ये हमें 62% के आसपास निकल के ज़रूर आ रहे थे। इनके ऊपर दोस्तों एक भी रुपया कर्जा नहीं है। बात की जाए इनके रिजर्व की तो बहुत ही मजबूत देखने को मिलते हैं। 827 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं, तो कंपनी कैश रिच है, लेस बोरविंग हमें देखने को मिलती है। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो 1 रुपये का भी कर्जा दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान दोस्तों जरूर दीजिएगा, इधर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए मात्र 20% के आसपास है। तो यस कभी कभी कोई कंपनी में जो अच्छी होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग बहुत बड़ी होती है, बट यस इसमें प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 20% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए 8% के आसपास उनके पास स्टेक है। अदर डीआईएस की बात की जाए 19% के आसपास स्टेक है। तो जो म्यूचुअल फंड अदर डीआईएस को मिला दिया जाए तो 25% के आसपास इनके पास स्टेक है। बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो भी गैस 9% के आसपास स्टेक लेकर रखे हैं। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की तो जी गैस ये काफ़ी हाई है, बट मुझे लगता है जो लोग उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, हमेशा स्टॉक मार्केट में स्टॉक नहीं भागता, कभी कभी 1 साल 1.5 साल परेशान करता है, बट उसी बीच में कैसे पब्लिक छोड़ के भागते हैं तो बड़े बड़े जो निवेशक है उसमें निवेश करने का प्लान ज़रूर करते हैं। अगर आप 75,000 एक बार में निवेश करते हैं, मेरी सलाह आपको यही होगी कि 75,000 उसको आप आराम से हर महीना एसआईपी करिए 10,000 करके 6-7 महीना तक, और चाहें तो अपना जो मन चाहा स्टॉक का जो निवेश है वो आप कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड सीजीआर की बात की जाए तो गैस मैंने 35% के आसपास लगा के रखा। 20 साल की अगर आप अवधि खेलते हैं लंबे पीरियड तक तो जो है गैस आपके पास जो कॉर्पस बिल्ड होगा 3 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में जिनके बिजनेस मजबूत होते हैं, फंडामेंटल्स में दम होता है, वो कहाँ तक जा सकती है ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो है 75,000 का छोटा सा निवेश अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं और जो प्लानिंग से मार्केट में लोग आ रहे हैं और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट ओपनिंग हो रही है तो मुझे लगता है इसकी 35% के आसपास जो CAGR है कंपनी आराम से निकाल सकती है। तो दोस्तों अगर वही अमाउंट को दोगुना कर देते हैं और 1.5 लाख निवेश करते हैं, 1.5 लाख का मतलब ये नहीं कि एक बार में निवेश करते हैं, आप इसको 1 साल 12 से 18 महीने के आसपास धीरे धीरे एक्मुलेशन करिए। आपके पास अगर 10 शेयर हैं
उसको 18 करिए, 20 करिए, 22 करिए, अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा वेटेज मत कर दीजिएगा। बट येस, आपके पोर्टफोलियो का साइज अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का है, तब चाहे तो इस कंपनी के बारे में आराम से सोच सकते हैं। बिकॉज अगर 35% के आसपास अगर आप सीजर लेते हैं और 20 साल होल्ड करते हैं, तो कैसे यही कॉर्पस में 6 करोड़ के आसपास निकल के ज़रूर आता है। तो मेरे हिसाब से कैसे 30%, 35% ये कंपनी आराम से पैसा निकाल के दे सकती है। और मुझे लगता है कि अगर कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा है और कंपनी के जो कंपाउंडेड सेल्स है उस पर अगर आपको भरोसा है, आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे, आएंगे और स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, जो कि आना एकदम 100% तय है, तब आराम से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको एक बार में 1.5 लाख लगाना है, लगाते भी हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म सोचिएगा, और लगाते हैं तो टुकड़ों में निवेश करिएगा और जितना हो सके धीरे धीरे इसको बाइंग करिएगा। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी, मुझे लगता है कि इसका जो बिजनेस मोड है यही दोस्तों इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ज़रूर है। ये बात लॉन्ग टर्म की है, तो भाई पैसे तो लॉन्ग टर्म ही बनते हैं। और जिन्होंने कहा अभी तक पेन झेला है 6-8 महीना से, मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करिए, टाइम दीजिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और जब एक बार ऐसी कंपनी ब्रेकआउट देती है ना, या अनस्टॉपेबल ज़रूर हो जाती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपके पास अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।